संधि का दूसरा प्रकार लेंगे व्यंजन संधि। 2 नंबर पर व्यंजन संधि। संस्कृत के अंदर इसको बोलते हैं हल संधि। ध्यान रखना है, हल संधि। इसकी परिभाषा लेते हैं, यदि स्वर या व्यंजन अथवा यदि स्वर या व्यंजन अथवा व्यंजनों का परस्पर मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे ध्यान रखना है, संधि का दूसरा प्रकार है आपका व्यंजन संधि, इसको बोलते हैं हल संधि। अगर यदि स्वर या तो स्वर या व्यंजन आएगा या फिर आपके दोनों व्यंजन आएंगे, उन दोनों का आपस में अगर परस्पर जो मेल होता है उससे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक प्लस ईस तो बराबर वागीस। और ले लेते हैं दूसरा उदाहरण इसका, जैसे अच प्लस अंत बराबर अजंत। ये नियम है देख लेना, यानी कि अगर यहाँ पे व्यंजन है और यहाँ पे स्वर है और आपस में दोनों में मेल होता है, वो है आपकी व्यंजन संधि। और जो ये भी दो संधि बताई गई है, वर्ण का तीसरा वर्ण आता है, वो है आपकी जस्वत्व संधि। इसमें भी जस्वत्व संधि है। अब लेते हैं हम व्यंजन संधि के प्रकार। व्यंजन संधि के कुछ प्रकार लेंगे। व्यंजन संधि के प्रकार, मुख्य जो प्रकार है कक्षा 8 से जो 10 तक है, इंपॉर्टेंट 10 क्लास के अंदर बोर्ड में है, ध्यान रखना है। पहला नंबर लेंगे आप अनुस्वार। अनुस्वार संधि जिसको कहते हैं मौनस्वार। एक नंबर पर जो संधि है अनुस्वार संधि है, इसको मौनस्वार जो इधर बताएंगे वो सभी आपके नियम होंगे। मौनस्वार 2 नंबर पर लेते हैं सेचुतो। सेचुतो संधि इसको बोलते हैं सेतो, सेचुना, सेचु। नाम ध्यान रखना है। 2 नंबर पर आपकी सेचुतो संधि, इसका जो नियम है सेतो, सेचुना, सेचु। इधर वाले जितने भी आएंगे वो नियम है आपके। 3 नंबर पर लेते हैं सेटुतो। सेटुतो संधि इसको बोलते हैं सेटु, सेटुना, सेटु। यहाँ है सेटु, सेटुना, सेटु, यानी कि यह भी जो आएगा इसका नियम है। 4 नंबर लेते हैं जसतो। इसको बोलते हैं जलाम, जसो, अंते। ध्यान रखना है, जलाम, जसो, अंते। 5 नंबर पर लेते हैं अनुनासिक। जो नाक से बोला जाता है, आपका पंचम वर्ण आता है अनुनासिक संधि के अंदर, इसको बोलते हैं अनुनासिको वा। यह जो इसके नियम है आगे लिखा रहा हूं, पंचमा वर्ण। ध्यान रखना है, अनुनासिका वा, इसमें आते हैं आपके जो वर्ग हैं उनका 5वां वर्ण। 6 नंबर पर लेते हैं चैतर्व संधि। इसको बोलते हैं खरीचे। नियम है ये इसके खरीचे। अगर वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां या से है में से अगर कोई वर्ण आए तो वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है
वो है आपकी चतुर्थ संधि। एक बार इनको समझने की कोशिश करेंगे नियमों के आधार पर। बहुत सरल नियम है और सरल संधि है, यानी कि व्यंजन संधि को पढ़ना इतना सरल है। कुछ नियम बताए गए हैं, नियमों के आधार पर आप सरल जो व्यंजन संधि है उसको आप सीख सकते हो, देख सकते हो, और बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर प्रश्न पूछते हैं तो आराम से आप कर सकते हो, कोई हार्ड नहीं है। एक नंबर पर है आपकी अनुस्वार संधि, इसको बोलते हैं मौनुस्वार। इसमें स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, स्वर और व्यंजन, ध्यान रखना है। जो आपकी अनुस्वार संधि है इसमें स्वर भी आता है और व्यंजन भी आता है। अनुस्वार यानी कि में, अनुस्वार का मतलब में, अगर में के बाद में कोई व्यंजन आता है तो में का अनुस्वार हो जाता है। ध्यान रखना, अनुस्वार संधि के अंदर में के बाद में अगर कोई व्यंजन आता है तो में का अनुस्वार हो जाता है, और में के बाद में अगर स्वर आए तो में स्वर के साथ में क्या हो जाता है, मिल जाता है। इसमें तो अनुस्वार होता है और इसमें में स्वर के साथ में क्या हो जाता है, मिल जाता है। अब सेचुत संधि, यहां से ध्यान रखना है, से और ते वर्ग, इन दोनों के अंदर से और ते वर्ग, एक तो आपका से आता है और एक आपका ते वर्ग आता है। अगर से आता है तो इस से का ये से हो जाएगा और ते वर्ग आपका क्या हो जाएगा, चे वर्ग। ध्यान रख लेना है, से चो, यानी कि से का ये से हो जाएगा और ते वर्ग का चे वर्ग हो जाएगा। इसके अंदर भी से और ते वर्ग आते हैं तो इस से का ये से हो जाएगा और ते वर्ग का आपके टे वर्ग हो जाएगा। ध्यान रखना है। आगे है जसत्व संधि, सबसे पहले ध्यान देना है जे, जे आपका कौन सा है, तीसरा वर्ग का तीसरा। अगर जो भी वर्ग का तीसरा वर्ण आता है, वर्ग का तीसरा, ध्यान रखना है, वर्ग का तीसरा वर्ण आता है आपके जसत्व संधि में, जैसे जगत प्लस ईस बराबर जगदीश, वाक प्लस ईस बराबर वागीश, अज प्लस अंत बराबर अजंत। ध्यान रखना है। आगे है आपकी अनुस्वार संधि या अनुनासिक, जो नाक से बोली जाती है। जो वर्ग आपका पंचम वर्ण है वो आपके इसमें आता है, जैसे जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। ध्यान रखना है, जगत प्लस नाथ। तो यहाँ मैंने बता दिया आपके जो वर्ग आएंगे उसका पांचवा वर्ण होगा जगत प्लस नाथ में। तो यहाँ आया हुआ आपका ते, ते का पांचवा वर्ण कौन सा है आपका, ने, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, जगत नाथ। ध्यान रखना है, जगत नाथ। यह है आपका अनुनासिक संधि। और चेतर्व संधि, चेतर्व संधि जिस क्लास के अंदर आई हुई है आपकी किताब के संस्कृत के अंदर, चेतर्व संधि अगर पद के अंत में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या शेष है में से अगर कोई वर्ण आता है तो वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। जैसे कोई नाम लेते हैं सद प्लस कार, यहां देखना है वर्ग का तीसरा वर्ण आया हुआ है, ते थे दे, तो किस वर्ग का आया हुआ है, ये ते वर्ग का आया हुआ है। तो यहाँ दे को हम किस में चेंज करेंगे, ते में चेंज करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका सत्कार। सद प्लस कार का वर्ग तीसरा वर्ण जो प्रथम वर्ण लगेंगे वो आएगा आपका ते, तो सद प्लस कार बराबर सत्कार। इस चीजों का ध्यान रखना है। और ये जो संधि है बहुत सरल है, हार्ड नहीं है, पढ़ सकते हो और आराम से भी कर भी सकते हो। सिर्फ इन नियमों का आपको ध्यान रखना है कि कौन सा नियम कहाँ पे आया हुआ है और किस प्रकार से ये बनते हैं। अब हम लेंगे व्यंजन संधि का पहला प्रकार जो है आपका अनुस्वार संधि, इसको बोलते हैं मौनुस्वार। जो इसका नियम है वो मौनुस्वार है। तो एक नंबर पर अनुस्वार, अनुस्वार संधि इसको बोलते हैं मौनुस्वार। ये नियम है मौनुस्वार, ध्यान रखना है। इसके दो नियम हैं, इसमें स्वर भी आता है और व्यंजन भी आता है। ध्यान रखना है, व्यंजन और स्वर दोनों आते हैं। अगर में के बाद में अगर स्वर आए तो में स्वर के साथ में मिल जाता है। अगर में के बाद में व्यंजन आता है तो में जो है वो अनुनासिक हो जाता है या अनुस्वार हो जाता है। में का ध्यान रख लेना, अनुस्वार हो जाता है ये, और इसमें में आपके इसके साथ में मिल जाता है। तो पहला नियम लिखते हैं इसका, यदि पद के अंत में, यदि पद के अंत में आए, में आए और सामने
व्यंजन वर्णों में से कोई वर्ण आए तो में का अनुस्वार हो जाता है। जैसे ध्यान रखना है, बहुत ही सरल नियम है और आप इस वीडियो को देखते ही ये स्वर और व्यंजन और अनुस्वार संधि को पहचान सकते हैं। ध्यान रखना है, यदि पद के अंत में मैं आए और सामने व्यंजन वर्णों में से ध्यान रखना है, व्यंजन वर्णों में से अगर कोई वर्ण आए तो मैं का क्या हो जाता है, आपके अनुस्वार हो जाता है। जैसे इसके नियम बता रहे हैं, नियम ले रहे हैं, मैं प्लस व्यंजन बराबर अनुस्वार। ध्यान रखना है, अनुस्वार ऐसा होता है। अब इसका पहला नियम जो मैं प्लस व्यंजन बराबर अनुस्वार ये है, इसके जैसे लेते हैं हरीम प्लस वंदे, हरीम प्लस वंदे। तो यहाँ ध्यान देना है, यहाँ मैं आया हुआ है, मैं के बाद में क्या आया हुआ है, आपका व्यंजन आया हुआ है, तो मैं का क्या लिखना है, अनुस्वार करना है। तो ये हो गया आपका अनुस्वार। अनुस्वार के अंदर जो मैं है, मैं का क्या हो जाएगा, यहाँ बिंदी लग जाएगी, अनुस्वार हो जाएगा, और वंदे का वंदे क्या लिख देंगे, सेम टू सेम, हरीम वंदे। यह नाम बन गया आपका हरीम वंदे। दूसरा ले लेते हैं ग्रामम गच्छति। नाम ध्यान रखना है, ग्रामम गच्छति। यहाँ ध्यान दें, मैं आया हुआ है, मैं के बाद में आगे व्यंजन आया हुआ है, तो मैं का आपको क्या बना देना है, अनुस्वार। ये बन गया अनुस्वार। मैं जो है ऊपर चला गया और गच्छति का क्या लिखेंगे, गच्छति, ग्रामम गच्छति। ये है इनके, सरल है, हार्ड नहीं है। अगर मैं के बाद में कोई स्वर आए या व्यंजन आए तो व्यंजन के साथ में क्या हो जाता है, ये अनुस्वार हो जाता है, और बाकी सेम टू सेम लिख देंगे। ये है आपका अनुस्वार संधि का पहला नियम। दूसरा नियम है 2 नंबर पर, यदि मैं के बाद कोई स्वर वर्णों में से आए तो मैं का अनुस्वार नहीं होता है। ये स्वर के साथ मिल जाता है। ध्यान रखना है, अगर व्यंजन आए तो मैं का अनुस्वार हो जाता है, अगर व्यंजन नहीं आए, स्वर आए, तो मैं का क्या हो जाता है, आपका अनुस्वार नहीं होकर के स्वर के साथ में मिल जाता है। जैसे 1 नंबर पर जो नियम है वो लेते हैं, मैं प्लस स्वर बराबर में। कहने का मतलब यह है कि स्वर अगर आ जाए मैं के बाद में, तो मैं का क्या हो जाएगा, स्वर के साथ में मिल जाएगा, इसका अनुस्वार नहीं होगा। जैसे नाम बहुत ही सरल है, सम प्लस आचार। अब यहाँ ध्यान देना है कि मैं के बाद में क्या आया हुआ है, स्वर है या व्यंजन है। अगर व्यंजन आता तो मैं का क्या हो जाता, अनुस्वार। अब यहाँ पे स्वर आया हुआ है तो मैं स्वर के साथ में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये से का से सेम सेम रखेंगे, मैं का मैं, यहाँ में आता है, ध्यान रखना है। अब आगे क्या आया हुआ है, स्वर क्या है, आ है, तो आ को हम किसके साथ में लगा देंगे, मैं के साथ में। तो ये बन गया समा। पीछे क्या बचा, सिर्फ 4, जो आप रोज देखते हो, पढ़ते भी हो, समाचार। नया नाम बना आपका समाचार, सरल है। दूसरा ले लेते हैं अहम प्लस अपी।
यहाँ ए आया हुआ है, या मैं के बाद यहाँ ए आया हुआ है, आगे क्या स्वर आया हुआ है, तो ध्यान रखना है। ये हो गया आपका अहम। मैं आता है, इसमें किसका प्रयोग करोगे, ए का प्रयोग करोगे। मैं हो गया आपका पूरा, पीछे क्या बचा सिर्फ पी, तो अहम पी। इस प्रकार से ये जो आपकी संधि है कंप्लीट है। इसके दो नियम अनुस्वार संधि के ध्यान यही रखना है, अगर स्वर आए तो मैं स्वर के साथ मिल जाता है, अगर व्यंजन आए तो मैं स्वर के साथ में मिल करके व्यंजन का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। ये दो ही नियम है, सरल है, याद रख लेना।